चलिए आज फिर मैं नोमेनक्लेचर में देखूंगा हेलो अल्केन के बारे में, और हेलो अल्केन का नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो मैं हेडिंग दे रहा हूं हेलो अल्केन, ध्यान देना। यहां पे कहेंगे हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। तो आप कहेंगे कि कंपाउंड हैविंग हेलोजन एटम कॉल्ड हेलो अल्केन। यहां पे कहेंगे कंपाउंड हैविंग हेलोजन एटम कॉल्ड हेलो अल्केन, कंपाउंड हैविंग हेलोजन एटम कॉल्ड हेलो अल्केन। अब अगर तुम्हारा हेलो अल्केन आ गया तो आप कहेंगे कि ये जो हेलोजन ग्रुप होंगे उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे। हेलोजन ग्रुप में आपको मिलेंगे फ्लोरीन मिलेंगे, क्लोरीन मिलेंगे, ब्रोमीन मिलेंगे और आयोडीन मिलेंगे। ध्यान देना, अगर आपका फ्लोरीन मिल जाए तो आप इसको फ्लोराइड कहेंगे। आप कहेंगे FLOURID, फ्लोराइड कहेंगे। अगर क्लोरीन मिल जाए तो इसको आप क्लोराइड कहेंगे। आप कहेंगे क्लोराइड मिल कहेंगे। अगर ब्रोमीन दिखाई दे तो ब्रोमाइड कहेंगे। आप कहेंगे इसका नाम होगा ब्रोमाइड। और अगर तेरा आयोडीन दिखाई दे तो आप कहना आयोडाइड। आप कहेंगे आयोडाइड कहेंगे। पहले इतना लिख लो, उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन के बारे में बातचीत करता हूं। पहले इतना को लिखो, ध्यान देना। अब मैं बातचीत करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन। ध्यान देना, मैं बातचीत करूंगा पहला, फर्स्ट में मैं कहूंगा CLA क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन। आप कहेंगे हेलो अल्केन के बारे में। तो ध्यान देना, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो आप कहेंगे कि हेलो अल्केन ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। आप कहेंगे हेलो अल्केन ये आपके 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड होंगे तो आप कहेंगे कि एक का नाम होगा मोनो हेलो अल्केन। ध्यान देना, एक का नाम होगा मोनो हेलो अल्केन। एक जो तुम्हारा होगा ये होगा डाई हेलो अल्केन होगा। और एक जो तुम्हारे मिलेंगे आप कहेंगे पॉली हेलो अल्केन कहेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, मोनो हेलो अल्केन किसको कहेंगे, डाई हेलो अल्केन किसको कहेंगे, और पॉली हेलो अल्केन कहेंगे किसको कहेंगे। तो ये जो मोनो हेलो अल्केन है इसके बारे में जब आप बातचीत करोगे तो आप कहना कंपाउंड हैविंग ओनली 1 हेलोजन एटम्स कॉल्ड मोनो हेलो अल्केन। यहां पे कहेंगे कंपाउंड हैविंग ओनली 1, यहां पे कहेंगे ओनली 1 हेलोजन एटम आर प्रेजेंट। ध्यान देना, ओनली 1 हेलोजन एटम प्रेजेंट हो तो उसको मोनो हेलो अल्केन कहेंगे। ध्यान देना, डाई हेलो अल्केन के बारे में बातचीत करेंगे तो आप इसमें कहना कंपाउंड हैविंग 2 हेलोजन एटम आर प्रेजेंट कॉल्ड डाई हेलो अल्केन। ध्यान देना, अगर मैं पॉली हेलो अल्केन के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे कि इसमें कंपाउंड हैविंग मोर देन 2 हेलोजन एटम्स अगर हो। यहां पे कहेंगे कंपाउंड
having more than two halogen atom are present. Halogen atom are present called polyhaloalkane. ध्यान देना, अगर एक हेलोजन हो तो मोनोहेलोअल्केन, दो हो तो डाईहेलोअल्केन, और दो से ज्यादा अगर हो तो उसको पॉलीहेलोअल्केन कहेंगे। तो सबसे पहले मैं मोनोहेलोअल्केन के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद डाई, उसके बाद पॉलीहेलोअल्केन के बारे में। पहले इतना को लिख लो, ध्यान देना, पहले इतना को लिखो। अब मैं आपसे बातचीत करूंगा मोनोहेलोअल्केन के बारे में। यहां पे बातचीत करूंगा मोनोहेलोअल्केन के बारे में। यहां मैं बातचीत करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोअल्केन। ध्यान देना, मैं यहां पे बातचीत करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोअल्केन के बारे में। ध्यान देना, मोनोहेलोअल्केन के बारे में बातचीत करेंगे तो ध्यान देना, मोनोहेलोअल्केन ये 3 टाइप्स में डिवाइड होंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि मोनोहेलोअल्केन, ये जो मोनोहेलोअल्केन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। आप कहेंगे एक का नाम होगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, 1 डिग्री, दूसरा का नाम होगा 2 डिग्री, एक होगा 3 डिग्री। ध्यान देना, 1 डिग्री जो होगा इसको आप कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, यहां कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये जो 2 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री को आप कहना सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी को आप SEC सेक भी लिख सकते हो, SEC सेक, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स आप कहेंगे अल्काइल हैलाइड्स। ध्यान देना, और 3 डिग्री जो है इसको आप कहेंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ध्यान देना, इसका जो नाम होगा इसको कहेंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। ध्यान देना, इसको मैं सारे को ब्रैकेट में कर दिया। अब ध्यान देना, ये है तो इसको हम पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स के बारे में बातचीत करेंगे तो हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच हो, अगर उसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन हो और इस पॉइंट पे 2 हाइड्रोजन हो तो इसको आप कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच हो, इसके साथ एक कार्बन 2 हाइड्रोजन हो तो इसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कहोगे। ध्यान देना, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स के बारे में बातचीत करूंगा तो C के साथ X हो, X जिस कार्बन के साथ अटैच रहे उसके साथ अगर 2 कार्बन अटैच हो और एक हाइड्रोजन हो तो इसको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स कहेंगे। मीन्स हैलोजन, ये हैलोजन है और हैलोजन ग्रुप में आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आएंगे। यहाँ भी तुम्हारा ये जो हैलोजन है इसमें भी आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मिलेंगे। तो ध्यान देना, हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है इसके साथ अगर 2 कार्बन दिखाई दे तो आप उसको कहना सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और टर्शियरी के बारे में बातचीत करूंगा तो हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच हो उसके साथ 3 कार्बन हो और इसके साथ हाइड्रोजन नहीं हो तो इसको टर्शियरी अल्काइल। यहाँ भी तुम्हारा हैलोजन जो मिलेंगे X, ये तुमको मिलेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये तुम्हारे आयोडीन के फॉर्म में मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इसको पहचानेंगे कैसे, इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसके बारे में बातचीत करूंगा। पहले इतना को लिख लो, ध्यान देना, पहले इतना को लिखो। अब ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा कॉमन नेम और उसको पहचानेंगे कैसे इसके बारे में। तो मैं आपसे बातचीत करूंगा कुछ क्वेश्चन के बारे में, इसमें आपको बताना है
और इसका नेम भी बताना है। मैं यहां पे कहूंगा फाइंड आउट, फाइंड आउट, फाइंड आउट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हैलो अल्केन, हैलो अल्केन एंड देयर नेम, एंड देयर नेम, देयर एंड देयर कॉमन नेम। यहां मैं कहूंगा कॉमन नेम के बारे में, कॉमन नेम के बारे में। मतलब आपको देखना है कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है और उसका कॉमन नेम। तो ध्यान देना, जब आप कॉमन नेम लिखते हो तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि CH3, यहां पे मैंने Cl लिया, ये तुम्हारे 1 हुए। दूसरा के बारे में बातचीत करूंगा CH3 CH2, यहां तुम्हारा Cl है। थर्ड के बारे में बातचीत करूंगा तो CH3 CH2 CH2, यहां तुम्हारा Cl है। फोर्थ के बारे में बातचीत करूंगा तो CH3 CH CH3, यहां पे मैं कहूंगा Cl। 5 के बारे में बातचीत करूंगा तो CH3 CH2, ये CH2 CH2, ये तुम्हारा Cl हुआ। ये 5 क्वेश्चन हुआ। 5 के बाद यहाँ पे मैं 6, आप लोग इसको लिखते चलो, बाद में जो है डिग्री में देख लूंगा और नेम भी आपको बताऊंगा। और कॉमन नेम जिस टाइम मैं बता रहा था उसको एक बार फिर से देख लेना, तब कॉमन नेम सही से लिख पाओगे। और कॉमन नेम बताया हूं अल्काइल टॉपिक में, आप उसको ठीक ढंग से देखोगे। ध्यान देना, ये 5 हुआ। 5 के बाद 6 में बातचीत करूंगा कि CH3 CH, यहाँ पे CH3 और इस पॉइंट पे CH2, ये तुम्हारा Cl है। 6 के बाद 7th में बातचीत करूंगा CH3 CH2 CH, यहाँ CH3, ये तुम्हारा Cl। और 1 के बारे में बातचीत करूंगा, 8 के बारे में, तो आप कहेंगे कि CH3 CH3, ये तुम्हारा CH3 और यहाँ पे तुम्हारा Cl है। 8 के बाद मैं 9th पे आ रहा हूँ। 9th में अगर बातचीत करूँ तो CH2 CH2, ये तेरा CH2 CH2, ये तेरा CH2 और इस पॉइंट पे Cl लिया। मैं सिर्फ Cl ही ले रहा हूँ। आप ब्रोमीन भी ले सकते हो, आयोडीन भी ले सकते हो। अगर ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड कहना, आयोडीन होगा तो आयोडाइड कहोगे। 9th के बाद 10th में CH3 CH, ये CH3, CH2 CH2, यहाँ Cl, ये 10th। 11th के बारे में बातचीत करूंगा तो CH3 CH2, यहाँ CH, ये CH2 CH2, यहाँ पे तेरा Cl हुआ। 12th के बारे में बातचीत करूंगा तो CH3 CH3, ये तेरा CH3, यहाँ तेरा CH2 Cl है। और 13 के बारे में बातचीत करूं तो CH3 CH2, ये CH3, यहाँ तुम्हारा CH3 है, यहाँ Cl है। और यहाँ एक 14 में कहूँगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ Cl। और यहाँ 15 के बारे में बातचीत करूँगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और ये Cl के बारे में बातचीत करूँगा। इतना के बारे में बातचीत करूँगा। पहले इतना को लिखो, उसके बाद डिग्री और नेम के बारे में डिस्कस करता हूँ। पहले इतना को लिखो, ये सब सारे तेरे क्वेश्चन हुए। पहले इतना को लिखो, ठीक ढंग से इसको लिखना जरूरी है। अब इतना लिखने के बाद थोड़ा सा सुनना, यहां पे आप कहेंगे हैलोजन। हैलोजन इस कार्बन के साथ अटैच है, इसके साथ कोई कार्बन किसी भी साइड नहीं है, तो आप इसका नाम कहेंगे 0 डिग्री। मीन्स इसके साथ एक भी कार्बन नहीं है, तो इसको आप कहना 0 डिग्री। ध्यान देना, इसको कहना 0 डिग्री। अब 0 डिग्री है तो इसका नाम क्या है? तो ध्यान देना, नेम के बारे में अगर बातचीत करूं तो इतना पार्ट को मैं कहूंगा CH3। इसको अगर ढक लोगे तो ये मिथाइल, अब क्लोरीन लगा दो तो क्लोराइड, इसका नाम होगा मिथाइल। आप कहेंगे क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड होगा। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूंगा तो ये हैलोजन है, ये तुम्हारा हैलोजन है, इस कार्बन के साथ अटैच है, इसके साथ एक ही कार्बन है, इसको मैं कहूंगा 1 डिग्री का 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स कहूंगा।
ध्यान देना, इसके बारे में अगर बातचीत करूं तो इतना को हटा देते हो तो ये इथाइल हो जाएगा, तो इसका नाम होगा इथाइल क्लोराइड। यहां पे कहेंगे इथाइल क्लोराइड। ध्यान देना, हैलोजन ये है, ये जिस कार्बन के साथ अटैच है इसके साथ एक ही कार्बन है और एक कार्बन है तो इसको भी आप 1 डिग्री कहेंगे, बट इसका नाम क्या होगा? इसको अगर ढक लोगे तो ये 1 2 3 और 3 वाले का नाम होगा प्रोपाइल। आप कहेंगे इसका नाम होगा प्रोपाइल क्लोराइड, इसका नाम प्रोपाइल क्लोराइड है। ध्यान देना, अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूंगा, हैलोजन इस कार्बन के साथ अटैच है, इस साइड भी कार्बन इस साइड भी कार्बन है, तो इसको मैं कहूंगा 2 डिग्री। और 2 डिग्री कार्बन का जो नेम होगा, ध्यान देना, ये 1 और 2 लास्ट से कार्बन पहले CH3 है तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल और Cl दे देते हैं तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब सुनना, हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है सिर्फ एक ही कार्बन है, हमको इससे मतलब नहीं है। आप कहेंगे हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ सिर्फ एक कार्बन है तो इसको भी कहेंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। और इसका जो नेम है इसको अगर ढक लेते हो तो 1 2 3 4 इसका नाम होगा N ब्यूटाइल क्लोराइड। N ब्यूटाइल क्लोराइड होगा इसका नेम, ये इसका नेम होगा। अब ध्यान देना, इस पॉइंट पे ध्यान दोगे, ये तुम्हारा हैलोजन है, इस कार्बन के साथ है अटैच है, इसके साथ एक ही कार्बन है तो इसका नाम होगा 1 डिग्री। और 1 डिग्री तो है, बट ध्यान देना ये 1 2 3 लास्ट कार्बन से कार्बन पहले CH3 हो तो इसको हम कहेंगे आइसो, और टोटल कार्बन 4 है तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल। और Cl दूं तो इसका नाम होगा क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ध्यान देना, हम इसके बारे में बातचीत करता हूं। हैलोजन इस कार्बन के साथ अटैच है, नीचे भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, तो आप कहेंगे ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स है। और 2 डिग्री अगर अल्काइल हैलाइड्स है तो इसका नेम अगर हम देखेंगे तो इसका नाम होगा, ध्यान देना, ये तुम्हारा R मिलेंगे और ये भी तुम्हारा R ही मिलेंगे और R मिलेंगे तो इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। आप ऐसे कंपाउंड को कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब सुनेंगे इसके बारे में, हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है, नीचे भी कार्बन है ऊपर भी कार्बन इस साइड, तो आप कहेंगे इसका नाम 3 डिग्री होगा। और 3 डिग्री के बारे में बातचीत करूंगा तो अगर इसको हटा लेते हो तो ये R मिलेंगे, ये भी तुमको R मिलेंगे और ये R मिलेंगे, 3 R ग्रुप तुमको दिखाई देंगे। और 3 R ग्रुप अगर दिखाई दे तो इसका नाम होगा टर्शियरी। आप कहेंगे इसका नाम टर्शियरी, आप कहेंगे ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल इसका नाम है। ध्यान देना, हैलोजन इस कार्बन के साथ अटैच है और इसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन है तो इसको मैं कहूंगा 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री है तो इसका नाम क्या होगा? ध्यान देना, ये 1 2 3 4 ये तुम्हारा 5th, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 मिल रहे हैं और 5 कार्बन का नाम होगा पेंटाइल। ध्यान देना, इसका जो नेम होगा आप कहेंगे पेंटाइल, और Cl है तो इसका नाम होगा क्लोराइड, पेंटाइल क्लोराइड, ये पेंटाइल क्लोराइड। अब ध्यान देना, ये क्लोरीन है। अब इसको देखते हैं कि इस कार्बन के साथ अटैच है, इसके साथ एक ही कार्बन, तो इसको मैं 1 डिग्री कहूंगा। अब सुनना इसका नाम, नेम के बारे में बातचीत करूंगा तो ये 1 2 3 4 लास्ट कार्बन से एक कार्बन पहले CH3 हो तो इसका नाम होगा आइसो, तो इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा आइसोपेंटाइल। ध्यान देना, आइसोपेंटाइल, और क्लोरीन है तो क्लोरीन का नाम होगा क्लोराइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड। अब सुनोगे, ध्यान देना इसके बारे में, हैलोजन इस कार्बन के साथ अटैच है, नीचे भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो इसको मैं कहूंगा 2 डिग्री। और 2 डिग्री के बारे में बातचीत करूं तो ध्यान देना, 2 डिग्री में अगर मैं इसको R कंसीडर कर लूं तो ये तुम्हारा R होगा। तो जिस कार्बन पे बॉन्ड फ्री हो, इधर भी R हो इधर भी R हो, तो इसका नाम होगा सेकेंडरी। तो ये जो पूरा कंपाउंड होगा इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल या सेकेंडरी 1 2 3 4 5 कार्बन सेकेंडरी पेंटाइल, और Cl दे दूं तो इसका नाम होगा क्लोराइड, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। ध्यान देना, मैं इसके बारे में बातचीत करता हूं। ध्यान देना, हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है, इसके साथ एक कार्बन है तो 1 डिग्री कार्बन आप कहेंगे, 1 डिग्री हैलोजन है। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो ये 1 2 3 लास्ट से एक कार्बन पहले
अगर 2 CH3 हो तो इसका नाम होगा नियो, और नियो में 5 कार्बन है तो इसका नाम कहेंगे नियोपेंटाइल क्लोराइड। नियोपेंटाइल क्लोराइड इसका नाम है। अब सुनना, ध्यान देना, इसके बारे में जब बातचीत करूंगा तो हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है, नीचे भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ऊपर भी कार्बन, तो इसको मैं कहूंगा 3 डिग्री, 3 कार्बन अटैच है 3 डिग्री। और इसके बारे में इसका नाम अगर मैं जानने की कोशिश करूंगा तो इधर CH3 है, ये R है, ये R है, ये तेरा R है, इसका नाम होगा टर्शियरी। आप कहेंगे इसका जो नेम मिलने वाला है आप कहेंगे टर्शियरी पेंटाइल, यहां का ना टर्शियरी पेंटाइल, और Cl है तो इसका नाम होगा क्लोराइड, टर्शियरी पेंटाइल क्लोराइड। ध्यान देना, सुनोगे, मैं कह रहा हूं कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है ओनली एक ही कार्बन है तो इसको कहना 1 डिग्री। और 1 डिग्री, ये देखना, अगर इतना को आप हटा देते हो तो ये जो पार्ट है ये तेरा विनाइल है, तो आप कहना इसका जो नेम होगा, आप कहना इसका नाम होगा विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड है। हमको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से मतलब नहीं है, यहां हमको सिर्फ मतलब है हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ कितना कार्बन है, एक ही है, तो ये तुम्हारा 1 डिग्री। और इसको अगर हटा लेते हो तो ये पार्ट विनाइल है, क्लोराइड लगा दिए, विनाइल क्लोराइड। अब सुनना, ये जो तुम्हारा है हैलोजन इस कार्बन के साथ अटैच है, इसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन है तो ये 1 डिग्री होगा। बट ध्यान देना, जब आप हैलोजन को हटा दोगे तो इतना पार्ट का नाम होता है एलाइल, जिसको आप याद करोगे। विनाइल एलाइल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसको देखते हुए। तो आप कहेंगे इसका जो नेम होगा आप कहेंगे एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड, ये तुम्हारा एलाइल क्लोराइड है। पहले इतना को लिख लो, इसको ठीक ढंग से लिखो। ये 15 क्वेश्चन हुए, इसमें डिग्री भी देखे, कॉमन नेम भी देखे। अब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स के बारे में बातचीत करूंगा, मींस क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हेलो अल्केन के बारे में बातचीत करूंगा। पहले इतना को लिख लो। अब ध्यान देना, यहां पे मैं बातचीत करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हेलो अल्केन। मैं यहां पे बातचीत करूंगा CLA क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हेलो अल्केन। आप कहेंगे डाई हेलो अल्केन के बारे में, डाई हेलो अल्केन के बारे में। ध्यान देना, जब मैं डाई हेलो अल्केन के बारे में बातचीत करूंगा, डाई हेलो अल्केन, यहां कहेंगे डाई हेलो अल्केन। तो ध्यान देना, ये जो डाई हेलो अल्केन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ध्यान देना, इसमें जो फर्स्ट का नाम होगा ये होगा अल्काइलिडीन डाइहेलाइड्स। आप कहेंगे पहला जो होगा अल्काइलिडीन, अल्काइलिडीन डाइहेलाइड्स कहेंगे, डाई HALID, डाइहेलाइड्स, हेलाइड्स, अल्काइलिडीन डाइहेलाइड्स। ध्यान देना, ये जो सेकेंड नेम होगा इसका नाम होगा अल्काइलिन, अल्काइलिन। आप कहेंगे डाइहेलाइड्स, अल्काइलिन डाइहेलाइड्स। और तीसरा जो होगा, ये जो तुम्हारा थर्ड जो दिखाई देगा इसका नाम होगा पॉली मिथाइलिन डाइहेलाइड्स, डाइहेलाइड्स। ध्यान देना, ये तो सारे हैं बट इसको पहचानूंगा कैसे? आप कहेंगे कि डाइहेलाइड्स मींस 2 अगर हैलोजन हो उसके बारे में डिस्कस मैं करूंगा। तो ध्यान देना, अल्काइलिडीन डाइहेलाइड्स को सेकेंड नेम आप कहेंगे कि जेमिनल, ये आप कहेंगे इसका जो नेम होता है इसको आप जेमिनल डाइहेलाइड्स कहेंगे, डाइहेलाइड्स कहेंगे,
या इसको जेम डाइहेलाइड्स कहेंगे, जेम डाइहेलाइड्स कहेंगे, जेम डाइहेलाइड्स, ये जेम डाइहेलाइड्स होगा, ध्यान देना। और अल्काइलिन डाइहेलाइड्स, इसका दूसरा नाम होगा विसिनल, आप कहेंगे विसिनल डाइहेलाइड्स, डाइहेलाइड, और आप कहेंगे विस डाइहेलाइड्स, विस डाइहेलाइड्स। अब सुनना, इसको पहचानेंगे कैसे, ध्यान देना। अल्काइलिडीन डाइहेलाइड्स कहेंगे, इस अल्काइलिडीन डाइहेलाइड्स के बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे कि वन कार्बन एटम, वन सी मीन्स कार्बन एटम हैविंग टू हैलोजन एटम, टू हैलोजन एटम, हैलोजन एटम प्रेजेंट, ये टू हैलोजन एटम प्रेजेंट होगा, ध्यान है ना। अल्काइलिडीन डाइहेलाइड्स के बारे में बातचीत करोगे तो आप कहना एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैविंग बोथ हैलोजन प्रेजेंट, आप कहेंगे ADJA एडजेसेंट कार्बन एटम हैविंग बोथ हैलोजन, हैविंग बोथ हैलोजन, हैलोजन। और पॉलीमिथिलीन का कोई दूसरा नेम नहीं होता है, तो आप कहेंगे कि पॉलीमिथिलीन के केस में फर्स्ट एटम एंड लास्ट एटम्स हैविंग हैलोजन प्रेजेंट, आप कहेंगे इसमें फर्स्ट एटम एंड लास्ट एटम हैविंग हैलोजन, हैलोजन प्रेजेंट, प्रेजेंट, आप कहेंगे प्रेजेंट। इन दिस केसेस, इन दिस केसेस मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन विल बी 2, आप कहेंगे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन विल बी, आप कहेंगे 2, इसमें दो ही मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन विल बी, यहां पे लिखेंगे 3, CHREE 3, इसमें 3 कार्बन आपको मिलेंगे। अब सुनना, ये 3 कार्बन मिलेंगे तो सारे का नेम मैं यहीं पे बता देता हूं, ध्यान देना। अगर मैं कह दूं कि C के साथ Cl है, Cl है, एक कार्बन है, इस पे मैंने 2 हाइड्रोजन अगर लगा दिया तो इसका नेम क्या होगा, तो ध्यान देना। एक कार्बन का नाम अल्काइल में आप कहेंगे मिथाइल, तो इसका नाम होगा मिथाइल लीडीन, LIDENE, मिथाइलिडीन। आप कहेंगे डाइक्लोराइड, इसका नाम होगा डाइक्लोराइड, मिथाइलिडीन डाइक्लोराइड इसका नाम होगा। ये जो पूरा कंपाउंड है 1, इसका नाम मिथाइलिडीन डाइक्लोराइड। सेकंड के बारे में बातचीत कर दूं, C के साथ 2 हैलोजन ले लूं, Cl, यहां तुम्हारा CH3, तो ध्यान देना ये 1 2 एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन है, तो इसका नाम होगा इथाइलिडीन, 2 कार्बन का नाम होगा इथाइल, उसमें लीडीन लगा देना, तो इसका जो नेम होगा आप कहेंगे इथाइलिडीन, आप कहेंगे डाइक्लोराइड, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, ध्यान देना। थर्ड के बारे में बातचीत करूंगा तो CH3 CH2 CH Cl और Cl अगर ऐसा आ जाए तो इसका नेम क्या होगा, तो ध्यान देना, इसका नाम होगा, एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन है तो 1 2 3, इसका नाम होगा प्रोपाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड, प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड होगा इसका नाम। अब सुनना, मैं अल्काइलिन के बारे में बातचीत करूंगा, तो अल्काइलिन के बारे में जब बातचीत करूंगा, अल्काइलिडीन में आपको जो मिलेंगे एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन, जैसे मैंने यहाँ पे लिया Cl, यहाँ पे लिया Cl, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिया बाउंडफुल, ये तो इस पूरे कंपाउंड का जो नेम होगा आप कहेंगे इसका नाम होगा इथिलीन डाइक्लोराइड, ध्यान देना, इसका जो नेम होगा आप कहेंगे इथिलीन डाइक्लोराइड, ये इथिलीन डाइक्लोराइड है, ध्यान देना। ये तुम्हारे 1 हुए, ध्यान देना। दूसरा मैं यहाँ पे ले लूँ
कि CH3 CHCl CH2Cl, ध्यान देना 1 2 3 एडजेसेंट पे है, तो इसका नाम होगा प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड। आप कहेंगे इसका जो नाम मेन चेन में 3 कार्बन, तो आप कहेंगे इसका नाम होगा प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड, प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड होगा। अब ध्यान देना, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 3 है, और 3 है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो ध्यान देना, अगर मैं ऐसे ले लूं CH CH2 CH2, यहां CH2 और ये तुम्हारा Cl है, इस टाइप का है, तो ध्यान देना CH2 मिथिलीन है, मिथिलीन मिथिलीन, CH2 को मिथिलीन कहेंगे, मिथिलीन मिथिलीन, तो इसका नाम होगा ट्राइमिथिलीन डाइक्लोराइड। इसका जो नेम होगा आप कहेंगे METHYLE, ट्राइमिथिलीन, आप कहना डाई क्लोराइड, ट्राइमिथिलीन डाइक्लोराइड। ध्यान देना, यहीं पे एक और क्वेश्चन ले लेता हूं कि Cl CH2 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 CH2, यहां पे Cl, तो ध्यान देना मिथिलीन 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 मिथिलीन, ये तुम्हारे 4 मिथिलीन है, तो यहां पे कहना टेट्रामिथिलीन डाइक्लोराइड। यहां जो इसका नेम होगा यहां पे कहेंगे टेट्रा METHYLE, टेट्रामिथिलीन, कहना डाइक्लोराइड, टेट्रामिथिलीन डाइक्लोराइड। और यहीं पे एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, इसको अगर मैं कॉमन लूंगा तो 4 टाइम्स आ जाएगा। तो अगर मैं यहीं पे, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन, एक मैं तेरा थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं, Cl CH2 होल 5, मीन्स ये 5 टाइम्स CH2 है, और CH2 को मैं मिथिलीन कहूंगा, तो इसका जो नेम होगा पेंटामिथिलीन डाइक्लोराइड होगा। इसका नाम होगा पेंटामिथिलीन, आप कहेंगे डाई क्लोराइड, पेंटामिथिलीन डाइक्लोराइड। ध्यान देना, अभी हम डाई हेलो अल्केन के बारे में डिस्कस किए हैं और पॉली हेलो अल्केन के बारे में डिस्कस नहीं किए हैं, और पॉली हेलो अल्केन का कॉमन नेम होता ही नहीं है। तो जो भी कॉमन नेम होगा मोनो हेलो अल्केन का होगा, डाई हेलो अल्केन का होगा, बट पॉली हेलो अल्केन का नाम कुछ कुछ का होता है, जैसे परफ्लोरो बेंजीन, वो बेंजीन के केस में होगा, कुछ इधर उधर भी होते हैं, वो ज्यादा आपको मिलेंगे नहीं, इसलिए पॉली हेलो अल्केन का जब भी नेम लिखेंगे IUPAC नेम लिखेंगे। पहले इतना को लिख लो, पहले इतना को लिखो। अब ध्यान देना, यहीं पे मैं बातचीत करूंगा IUPAC नेम के बारे में, यहीं पे मैं बातचीत करूंगा IUPAC नेम ऑफ हेलो अल्केन। ध्यान देना, मैं IUPAC नेम ऑफ हेलो अल्केन के बारे में बातचीत करूंगा। IUPAC नेम ऑफ हेलो अल्केन, IUPAC नेम ऑफ हेलो अल्केन, IUPAC नेम ऑफ हेलो अल्केन। अब सुनोगे हेलो अल्केन का IUPAC नेम, तो ध्यान देना, जब भी तुमको हेलो अल्केन मिल जाए तो इसका IUPAC नेम, ध्यान देना, यहां IUPAC नेम, ये तुम्हारा होगा हेलो अल्केन, हेलो अल्केन ही होगा। ध्यान देना, ये जो अल्केन तुम्हारे मिलेंगे ये होंगे तुम्हारे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, यहां मिलेंगे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। बट ध्यान देना, यहां जब मैं हेलोजन, मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि लॉन्गेस्ट चेन में हेलोजन मिलनी ही चाहिए, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला, मैंने सिर्फ बोला लॉन्गेस्ट चेन में चेन होनी चाहिए। अब लॉन्गेस्ट चेन किसी भी टाइप का होगा, मैं सारे के बारे में डिस्कस करूंगा। और यहां पे कहेंगे हेलोजन, ये आप कहेंगे हेलोजन एटम। बट ध्यान देने वाली बात है, हेलोजन एटम तो है,
बट साइड चेन के साथ भी कभी कभी हैलोजन आता है, तो पहले साइड चेन का नाम देख लेते हैं, उसके बाद हैलोजन एटम पे आएंगे। तो मैं यहां पे बातचीत करूंगा नेम ऑफ साइड चेन हैलोजन एटम्स। यहां मैं बातचीत करूंगा नेम ऑफ साइड चेन। नेम ऑफ साइड चेन के बारे में बातचीत करेंगे। साइड चेन कंपाउंड हैविंग हैलोजन एटम, हैलोजन एटम। अब सुनोगे इसके बारे में। तो जब हम इसके बारे में बातचीत करूंगा तो ध्यान देना, ये जो CH3 है इसका नाम होगा मिथाइल। एक कार्बन है तो इसका नाम मिथाइल ही कहेंगे। एक वाले को मिथ, जब बाउंड फ्री हो तो YL। बट ये तो तुम्हारा 1 हुआ। अगर मैं सेकेंड के बारे में बातचीत करूं कि CH2Cl है तो आप कहना 1 पे क्लोरीन है, तो इसका जो नेम होगा आप कहना 1 क्लोरो मिथाइल। C को मिथाइल कहेंगे, एक कार्बन को मिथाइल कहेंगे, ये मिथाइल। या इसका नाम सीधे 1 को हटा दो तो इसको कहेंगे क्लोरोमिथाइल, ये क्लोरोमिथाइल होगा। ध्यान देना। थर्ड अगर मैं कह दूं कि CHCl और यहां पे Br कह दूं तो एक ही कार्बन है, ये मिथाइल है। बट ध्यान देना इसमें ब्रोमीन भी है और क्लोरीन भी है। तो पहले B का नाम लेंगे, उसके बाद C का नाम लिखेंगे। तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो। आप जो इसका नाम लिखेंगे ये 1 पे है, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 1 क्लोरो। एक कार्बन है, एक वाले का नाम होगा मिथाइल। 1 क्लोरो 1 ब्रोमो मिथाइल। सुनना, 1 आप नहीं लिखते हो तो इसको सीधा लिखना ब्रोमो क्लोरो मिथाइल। यहां पे कहना इसका नाम ब्रोमो क्लोरो और मिथाइल लिख दोगे, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ध्यान देना। 3 के बाद 4th अगर मैं कह दूं कि CHCl CH2 यहां पे Br है, तो यहां देखना 1 2 3। मेन चेन में 3 कार्बन है, 3 वाले का नाम होता है प्रोपाइल। बट प्रोपाइल तो बाद में लिखोगे, प्रोपाइल बाद में, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो ये देखो ब्रोमो है, ये तुम्हारा क्लोरो है, तो पहले नेम होगा ब्रोमो को, उसके बाद होगा क्लोरो। और ये जो ब्रोमो है ये 3rd पोजीशन पे है। आप कहना 3 ब्रोमो 1 क्लोरो। अब मेन चेन में 3 कार्बन, 3 वाले का नाम होता है प्रोपाइल। प्रोपाइल को लास्ट में आप लिखोगे। यहाँ 4 के बाद एक और ले लेता हूँ। अगर अल्काइल ग्रुप रहे CH3 CHCl CHBr, यहाँ तुम्हारा CH2 CH3, यहाँ पे तेरा CH2 ये तुम्हारा CH3, ऐसा अगर आ जाए तो इसका नेम क्या होगा? तो ध्यान देना, इसका नाम लिखोगे तो जहां पे बाउंड फ्री है इसी पॉइंट से, तो ये 1 2 3। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन इस साइड नहीं है, इस साइड है, इधर 2 ही कार्बन, इस साइड 3, तो आप कहेंगे 4 5, ये तुम्हारा 6 वाले का नाम होगा हेक्साइल। पर ध्यान देना ये तुम्हारा इथाइल है, ये तुम्हारा C है, और ये तुम्हारा ब्रोमीन B से स्टार्ट होता है, ये M से स्टार्ट होता है। अब पहले किसका नाम लिखेंगे? ध्यान देना, नाम लिखते समय अल्फाबेटिकल, पहले B C E उसके बाद M। तो B का जब नाम लिखोगे तो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो, उसके बाद कहना 2 क्लोरो 3 इथाइल 1 मिथाइल। अब मेन चेन में 6 कार्बन है, 6 वाले का नाम हेक्साइल। ध्यान देना ये सब जो नेम लिखोगे साइड चेन का नाम लिखोगे। अब मैं IUPAC नेम हेलो अल्केन पे आ रहा हूं। अभी मैंने नहीं लिखा, अभी लिखा कि अगर इस टाइप का साइड चेन आ जाए तो उसका कैसे नाम लिखेंगे। और अब जो हम बातचीत करेंगे, अब हेलो अल्केन के बारे में बातचीत करेंगे। ये साइड चेन का नाम था, मैं यहां पे लिखा दिया हूं, साइड चेन कंपाउंड हैविंग हैलोजन एटम्स। चलो इसके बाद मैं फिर से बातचीत करूंगा IUPAC नेम। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना,
अब मैं आपसे बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना, हेलो अल्केन का जो नाम होगा तो लॉन्गेस्ट चेन का नाम सबसे पहले, जैसे मैं आपसे बोल दूं, जैसे मैं यहां पे कह दूं IUPAC नेम ऑफ हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, IUPAC नेम ऑफ हेलो अल्केन। ध्यान देना, तो इसमें आप कहोगे कि अगर CH3CH ये Cl है, CH2CH3 है, इसका नाम क्या होगा? तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स देखना, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3, ये तुम्हारे 4, ये तुम्हारे लॉन्गेस्ट चेन है। तो सबसे पहले ये तुम्हारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, और सब्स्टिट्यूएंट देखना LHS से जो आपको मिलने वाले हैं ये 2 पे मिलने वाले हैं, और RHS से मैं इसी सब्स्टिट्यूएंट को देखूंगा 3 पे, 2 3 में आप LHS को प्रायोरिटी दोगे, मीन्स ये तुम्हारा काउंट होगा LHS से, ये काउंट राइट है, ये काउंट। अब ध्यान देना, ये तुम्हारा क्लोरीन है तो आप कहना 2 क्लोरो। अब मेन चेन में 4 कार्बन है, 4 वाले का नाम ब्यूटेन, मीन्स इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा 2 क्लोरोब्यूटेन, ये तुम्हारी फर्स्ट मिले। ध्यान देना, इसी में मैं सेकेंड नेम के बारे में बातचीत करूं। सेकेंड नेम CH2, यहां पे CH, इस पॉइंट पे Cl बोला, ये तेरा CH3, CH, यहां मैंने बोला कि CH3, CH, ये CH3, ये तुम्हारा CH2 और ये तुम्हारा CH3 है, इसका नाम क्या होगा? तो ध्यान देना, ये तुम्हारा हैलोजन, ये ग्रुप के फॉर्म में नहीं आता है, ये जब भी आएंगे आपको सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में आएंगे, बट ये ग्रुप कहलाता है आपका, हैलोजन एक ग्रुप है। तो ध्यान देना, लॉन्गेस्ट चेन, यहां से यहां आते हो 3 कार्बन, 1 2 3, और यहां से चलते हो तो 1 2, तो आपको इसी साइड से जाना है, ये 1 2 3, ये 4, ये 5, ये तुम्हारे 6, इधर से चलते हो तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये तुम्हारे लॉन्गेस्ट चेन मिले, ये लॉन्गेस्ट चेन। ध्यान देना, सब्स्टिट्यूएंट जो है ये है, ये है, ये है। ध्यान देना, वो दोगे LHS से सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे 2 3 और 4 पे, और RHS से जब सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे तो आपका ना 1 2 3, आपका ना 3 4 और 5 पे, 2 3 में आप 2 को प्रायोरिटी दोगे, LHS, ये काउंट राइट है। अब ध्यान देना, नेम जब लिखोगे तो पहले क्लोरीन, ये C से स्टार्ट होता है, ये तुम्हारा M है, ये तुम्हारा M, तो नाम लिखते समय आप कहेंगे 3, ये आप कहेंगे 2 क्लोरो, इधर से काउंट कर रहे हो 2 क्लोरो। उसके बाद देखो, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, दोनों को सेम रखते हो तो आप कहना 3 4 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। अब मेन चेन में 6 कार्बन है, 6 वाले का नाम होगा हेक्सेन, 6 वाले का नाम हेक्सेन। ये तुम्हारे सेकंड क्वेश्चन मिले। अब ध्यान देना, एक मैं थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं, यहाँ पे थर्ड में मैं कह रहा हूं कि सुनना, CH2Cl है, CH, ये CH2, ये तुम्हारा CH3 है, CH3, यहाँ तुम्हारा CH2, ये तुम्हारा CH3 है, ऐसा है। इसमें नाम कैसे, यहां से यहां तक आते हो तो 2 कार्बन पर नीचे से चलेंगे तो ये 1 2 3 कार्बन नीचे से चलना है, 1 2 3। अब देखना है लॉन्गेस्ट चेन इधर या इधर, तो आप देखेंगे कि इस साइड है ज्यादा कार्बन, 1 2 3, तो 3 के बाद 4 5, ये तुम्हारे 6 मिलेंगे, और इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5, ये तुम्हारे 6 मिलेंगे, ये इस टाइप से मिलेंगे। ध्यान देना, मेन चेन के साथ ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये हैं। ध्यान से देखना, ये 3 पे और 4 पे आ रहे हैं, इधर से भी 3 पे और 4 पे मिलेंगे, बट इसमें ग्रुप है, इसमें ग्रुप नहीं है, तो काउंट होगा तेरा नीचे से। मैंने क्या बोला, इधर से चलो, 1 कार्बन वाला मिथाइल, ये भी मिथाइल, बट मिथाइल के साथ ये क्लोरोमिथाइल है, पहले C का नाम आएगा, इसलिए पहले इसका नाम। तो ये नाम अगर लिखते हो इस साइड से तो आप कहना 1 2 3, यहाँ 3, और इसके बारे में मैं बताया हूं, तो इसका नाम होगा क्लोरोमिथाइल, 1 क्लोरोमिथाइल, 1 क्लोरोमिथाइल, 1 क्लोरो। इसका कहानी समाप्त। इसके बारे में
आप कहेंगे 4 पे तुम्हारे मिथाइल मिल रहे हैं, 4 मिथाइल मिल रहे हैं। और टोटल कार्बन 6 वाले का नाम होता है हेक्सेन, 6 वाले का नाम हेक्सेन, लास्ट में हेक्सेन आया। ध्यान देना, ये 4th हुआ, ये 3 हुआ। अब मैं एक 4th के बारे में बातचीत करूंगा, ध्यान देना। CH, CCl, ClCl, ये तुम्हारा CH2, ये तुम्हारा CH3, यहाँ पे है CH, CCl, H, Br, और इस पॉइंट पे मैंने बोला कि CH2C, CH3, यहाँ पे तुम्हारा CH3 और ये तुम्हारा CH3 है। इसका नाम क्या होगा? सुनोगे, यहाँ से यहाँ आते हो तो 1 2 3 कार्बन, बट यहाँ से यहाँ आते हो 2 कार्बन, इसलिए इधर से चलना है। तो ध्यान देना, इधर से चलोगे तो 1 2 3 4, ये 5th 6 और 7th। बट ध्यान देना, इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4, 5th 6 और ये तुम्हारे 7th, ये तुम्हारे हैं। अब ध्यान देना, लॉन्गेस्ट चेन तो तुम्हारे ये हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट को भी तो देखना है। तो जब आप सब्स्टिट्यूएंट को देखते हो LHS से, तो सब्स्टिट्यूएंट कितने पे मिलते हैं? 3 पे आ रहे हैं। पहला जो तुम्हारा है ये 3 पे है, आपके 3 पे। और RHS से जब आप देखते हो इसी को, ध्यान देना, यहाँ 2 पे 2 ही है, तो यही तो पहला में ही तो डिसीजन हो रहा है कि आपका काउंट जब भी होगा राइट साइड से, तो आप राइट साइड से काउंट कर लो। इधर से काउंट कर लिया। अब ध्यान देना, ये भी तुम्हारा मिथाइल है, ये भी तुम्हारा मिथाइल है, और ये भी तुम्हारा तीनों का तीनों मिथाइल है। बट पहले किसका नाम? आप ध्यान देना, इसमें है ब्रोमोक्लोरोमिथाइल, इसमें होगा ट्राइक्लोरोमिथाइल। तो जिसमें मोर नंबर ऑफ ग्रुप रहे उसका नाम पहले लिख लो। तो पहले 5 का नाम लिख लो। तो जब 5 का नाम लिखेंगे तो आप कहेंगे 5 पे 111 ट्राइक्लोरोमिथाइल, ट्राइक्लोरोमिथाइल। उसके बाद ध्यान देना, 4th पे कहना 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो। उसके बाद कहना 2 2 1 क्लोरो मिथाइल, मिथाइल। इसके बाद कहना 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल। अब मेन चेन में 7 कार्बन है, तो 7 वाले का नाम हेप्टेन होगा, 7 वाले का नाम हेप्टेन। पहले इतना को लिख लो। तो उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ये 4th हुए हैं। अब मैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल देखूंगा, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल। पहले इतना को लिख लो, ये 4th हुए। 4th के बाद हम थोड़ा सा एक 5 लेते हैं, ध्यान देना 5। जब हम 5 के बारे में बातचीत करेंगे, 5, ध्यान देना 5, जब हम 5 के बारे में बातचीत करेंगे तो सुनना थोड़ा सा। यहां मैंने बोला कि CH3, CHBr, CHCl, ये तुम्हारा CH3, इसका नाम क्या होगा? तो कहना 1 2 3 4, 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट चेन यही है तेरा, ये तेरा लॉन्गेस्ट चेन। अब ध्यान देना, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बातचीत करोगे तो LHS से 2 पे मिलेंगे, 3 पे मिलेंगे। RHS से भी आप कहना ये 1 2 पे मिल रहे हैं, 3 पे मिल रहे हैं, 2 और 3, 2 2 सेम, 3 3 सेम। डिसीजन नहीं हुआ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर करनी है। ध्यान देना, इधर से 2 पे B आता है, B के बाद C, बट इधर से काउंट करते हो तो C उसके बाद B, BC में अल्फाबेटिकल LHS, मीन्स ये काउंट तेरा राइट है। इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। अब मेन चेन में 4 कार्बन है, 4 वाले का नाम होगा ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ये 5 हुआ। 5 के बाद मैं 6 के बारे में बातचीत करूंगा। CH3CH, ये तुम्हारा Br हुआ। CClCl, इधर तेरा CH3 है, इसका नाम क्या होगा? ध्यान देना, इसको जब काउंट करते हैं तो 1 2 3 4,
1 2 3 और ये तेरा 4, ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन है। इसको देखोगे तो ये तुम्हारे सब्स्टिट्यूएंट ये और ये, इधर से देखोगे 2 3 3, बट इधर 2 2 उसके बाद 3 आते हैं, तो ये काउंट इसी साइड से होगा, RHS से। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये देखो B है, ये C, ये तुम्हारा C, तो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो, इधर से काउंट हो रहा है, ब्रोमीन 3 पे है, तो आप कहना 3 ब्रोमो 2 2 डाई क्लोरो, 2 2 डाई क्लोरो। अब मेन चेन में 4 कार्बन, 4 वाले का नाम होगा ब्यूटेन, 4 वाले का नाम ब्यूटेन। आप ऐसे लिख सकते हो। एक मैं और अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं तेरे को, ये 6 के बाद 7th में मैंने बोला कि Cl Cl Cl, C के साथ यहां पे मैंने Cl दिया, ये NCERT का क्वेश्चन होगा शायद, आप इसको थोड़ा सा ठीक ढंग से देखेंगे। Cl Cl Cl, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसका यूपीएससी नेम क्या होगा? ध्यान देना, इसमें क्लोरीन तो बहुत दिखता है, बट आप लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्शन करेंगे, और लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्शन करेंगे तो ध्यान देना, इधर से इधर आ जाओ, इधर से इधर आ जाओ, इधर से इधर आ जाओ, सारे का मीनिंग सेम। तो आप कहना 1 2 3, आप इधर से भी काउंट करोगे वही आएंगे, तो ये तेरे को सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, ये भी मिलेंगे, ये भी मिलेंगे, ये भी मिलेंगे, ये और ये, इतने सारे सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसका नेम क्या होगा? जब नेम दिखेंगे तो एक कार्बन वाले का नाम मिथाइल है, और यहां पे कहोगे कि ये तुम्हारे सारे के सारे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का जो पोजीशन होगा तो आप कहना 1 1 1, उसके बाद एक 2 पे मिलेंगे, उसके बाद कहना 3 3 3, उसके बाद यहां जो क्लोरीन है ये 7 है, तो इसका नाम होगा हेप्टा क्लोरो, हेप्टा क्लोरो, यहां पे कहेंगे हेप्टा क्लोरो। उसके बाद ध्यान देना 2 पे है, सेकेंड पोजीशन पे, इसको मैं इधर लिखता हूं, सेकेंड पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन आप कहना 1 1 1 ट्राइक्लोरोमिथाइल, ध्यान देना, मीन्स इसका भी नाम हो गया, इस सब का नाम हुआ। अब मेन चेन में 3 कार्बन 3 वाले का नाम लिख देना प्रोपेन, ये तुम्हारे ऐसे होंगे। अब सुनोगे, इतना लिखने के बाद मैं थोड़ा सा NCERT का कुछ प्रॉब्लम ले लेता हूं, और कुछ नहीं, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम लेंगे, मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन मैं लूंगा, उसी का नाम लिखूंगा, 4 और 5 क्वेश्चन। पहले इतना, ये भी NCERT का है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। और मैं थोड़ा सा नोट करके कहता हूं, NCERT में ये जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट का नाम है फिनाइल, ये तुम्हारा फिनाइल है। तो फिनाइल को भी थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये फिनाइल है, और फिनाइल में जब बाउंड फ्री हो तो आप यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, कोई जरूरी नहीं है क्लॉक जा सकते हैं, आप एंटी भी जाएंगे, और उस कंडीशन में जाएंगे जिधर लोएस्ट पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। पहले इतना को लिख लो। 7th के बाद मैं 8 के बारे में बातचीत करूंगा। 7th के बाद मैं 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, 8 नंबर, ये जो तुम्हारे फिनाइल ग्रुप हैं, अगर किसी अल्केन के साथ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ रहे तो आप फिनाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, जैसे मैंने यहां पे एक क्वेश्चन लिया, फर्स्ट में मैंने लिया यहां फिनाइल ग्रुप, ये तेरा फिनाइल ग्रुप, ये NCERT का प्रॉब्लम है। यहां पे Cl है, C, ये तुम्हारा CH3 है, CH, यहां तुम्हारा Br है, ये CH3 है। और इस पॉइंट पे अगर मैं बातचीत करूं, यहां पे ये तेरा ऐसा है और ये तेरा ऐसा है, इसका नाम क्या होगा? ध्यान दोगे, यहां जब मैं बातचीत करूंगा नाम के बारे में तो इसमें देखो ग्रुप है यहां पे, और बाकी में इसमें देखो ये फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट, ये भी फिनाइल तेरा सब्स्टिट्यूएंट है। तो जब ये फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट है तो आप कहोगे इसको यहां से काउंट करना 1 2 3 4, आप कहना 3, और यहां देखो 1 2 3 4, ये 5th 6 आएंगे।
और इसके बारे में 1 2 3 4 5 और ये 6। ध्यान देना, यहाँ मैंने प्रायोरिटी दिया ब्रोमीन को दिया, तो ध्यान देना आप कहेंगे ये जो तुम्हारा है फिनाइल है और ये दोनों सेम सेम ही हैं और ये तुम्हारा ब्रोमीन, तो आप कहना यहाँ नेम जो होगा 2 ब्रोमो होगा, 2 ब्रोमो 3 3। आप कहना 2 जब बड़ा ग्रुप आ जाए तो आप यहाँ 20 लिख सकते हो या आप डाई भी लिख सकते हो। आप यहाँ 20 लिखो, 20 मीन्स आपका 2 होता है और यहाँ पे कहेंगे 1 2 3 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल। और मेन चेन में तुम्हारे नंबर ऑफ कार्बन जो मिल रहे हैं, यहाँ पे देखना नंबर ऑफ कार्बन 4 वाले का नाम होगा ब्यूटेन, इस कंपाउंड का नाम ये होगा। इसके बाद ध्यान देना, यहाँ अगर मैं बातचीत करूँ दूसरा क्वेश्चन के बारे में, ध्यान देना यहाँ मैंने हेलोजन को प्रायोरिटी दिया। हेलोजन तुम्हारा ग्रुप था, बाकी कोई ग्रुप नहीं है। अब सुनना, हेलोजन वाला प्रायोरिटी के बारे में CH3 ऐसा है। उसके बाद मैंने कहा कि CH2 CH, यहाँ पे तुम्हारा Br है और यहाँ तुम्हारा फिनाइल है। ध्यान देना इसमें कोई ग्रुप नहीं है, बट ओपन चेन में तेरा ग्रुप है तो ग्रुप को ही प्रायोरिटी दोगे। तो ध्यान देना इसमें जो काउंट होगा तुम्हारा ये 1 2 3 और ये तुम्हारा 4। आप कहेंगे इसका नाम होगा पहले ब्रोमो, ये देख B से, ये तुम्हारा P से, ये M से, तो कहना 1 ब्रोमो। अब पहले M आता है या पहले P आता है? तो ध्यान दोगे पहले M आता है उसके बाद P, तो आप कहना 3 3 डाईमिथाइल। उसके बाद कहेंगे 1 फिनाइल। अब मेन चेन में तुम्हारे 4 कार्बन, 4 वाले का नाम होगा ब्यूटेन, ये तुम्हारे ब्यूटेन आ जाएंगे, इसका नाम ये होगा। अब ध्यान देना एक मैं और क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पे ध्यान देना मैंने I लिया, CH2, यहाँ पे कहेंगे CH, और इस पॉइंट पे मैंने रिंग कंपाउंड लिया जो फिनाइल है और इसमें तेरा ग्रुप है, और इस पॉइंट पे 1 2, यहाँ 3 4, ये 5th 6 7 और 8 कार्बन। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। तो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम को देखोगे तो इसमें ध्यान देना, इसमें भी हैलोजन है और इसमें भी हैलोजन है, दोनों में हैलोजन है, बट लॉन्गेस्ट चेन आपका ये होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है। तो आप कहना 1 2 3 4, ये 5th 6 7 8। ये देखना तुम्हारा फिनाइल है, ये P से, ये I से, तो पहले I आता है। तो अगर I को लिखते हैं तो कहना 1 आइडो, उसके बाद कहना 2, ये देखो 1 2 3 4 5th और 6, कहना 2 क्लोरोफिनाइल। 2 पे जो तुम्हारे हैं ये 2 क्लोरो, आप कहेंगे फिनाइल, 2 क्लोरोफिनाइल। अब मेन चेन में 8 कार्बन, 8 वाले का नाम होगा ऑक्टेन, 8 वाले का नाम ऑक्टेन। ये 3 क्वेश्चन हो चुका है। अब मैं 2 क्वेश्चन और दूंगा, ध्यान देना। 3 के बाद थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये 3 हुआ। 3 के बाद मैं 4th क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना 4th में ये अब तुम्हारा फिनाइल रिंग है और फिनाइल रिंग पे इस साइड मैंने Br लिया, इधर मैंने तुरा CH3 लिया, और इस पॉइंट पे मैं ग्रुप ले रहा हूं CH, ये CH3 CH2 CH3। ध्यान दोगे ये तुम्हारे इसमें 6 मेंबर रिंग है और इसमें हैलोजन है, ये 4 मेंबर है। तो आप जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन रहे और जिसमें हैलोजन हो उसी को प्रायोरिटी, तो इसमें काउंट करोगे 1 2 3, ये 4 5th और ये 6। ध्यान देना, तो आप कहना इसका नाम होगा 1 ब्रोमो। ये अल्फाबेटिकल में B है, ये तुम्हारा M है, और ध्यान देना मेन चेन से अटैच 1 2 3, 3 वाले का नाम होता है P, प्रोपाइल। अब ध्यान देना पहले M लिखूं या P लिखूं? जब आप नेम लिखोगे तो अल्फाबेटिकल में पहले M आता है, तो आप कहना 2 मिथाइल। उसके बाद कहना
1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, और इतना पार्ट को बेंजीन कहना, प्रोपाइल बेंजीन, ये इतना का नाम लिख लो। उसके बाद एक देखना, एक तुम्हारा है, ये जो भी नंबर हो, नंबर हमको उतना याद नहीं है। अब ध्यान देना, इसी में मैं आपसे बातचीत करूं, यहाँ पे ClCH, यहाँ पे बेंजीन रिंग ले लिया, बेंजीन रिंग लिया, यहाँ आयोडीन है, यहाँ पे H लिया, या यहाँ पे ले लूँ डबल बाउंड, यहाँ C, उसके बाद कह दूँ H, CCH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3। ध्यान दोगे ऐसे कंपाउंड में जब आप काउंट करोगे तो सिनेरिटी टेबल में ध्यान देना, डबल बाउंड, ट्रिपल बाउंड, उसके बाद X आता है। मैं सिनेरिटी टेबल लिखा चुका हूँ पिछले क्लास में, आप उसको देख लोगे तो ध्यान दोगे। इसके बारे में बातचीत करूँ तो ये 1 2, ये 3, ये तुम्हारे 4 ऐसे होंगे। तो इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं, इसका नाम होगा 1, आप कहेंगे ये तुम्हारा क्लोरो है, 1 क्लोरो। ये देखो फिनाइल P है, ये तुम्हारा MM है, ये तुम्हारा M, तो पहले क्लोरो का नाम, तो 1 क्लोरो, आपका नाम 1 क्लोरो। उसके बाद ध्यान देना मिथाइल का नाम 3,3 डाइमिथाइल, 1, अब ध्यान देना 1 पे 1 2 3 4, 4 आइडोफिनाइल, 4 आइडोफिनाइल, PHE फिनाइल, और मेन चेन में है 4 वाले का नाम होगा ब्यूट, और 1 के बाद डबल बाउंड है तो आपका नाम 1 इन, ब्यूट 1 इन। इतना लिख लो, इससे तुम्हारे NCERT के भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और यहीं पे मैं आज अपना लेक्चर समाप्त कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू, बाय।